आज जीवन भार बनते जा रहे, क्या गजब आकार बनते जा रहे। क्या हो गया संसार? जगना जाए विश्व सारा एक दिन, रात दिन हथियार करते जा रहे, होड़ लगी हुई हथियार खरीदने की। क्रांति की विचार सोच रहे हैं, जल जाए सारा विश्व, हथियारों की होड़। चीन अपने हथियारों की होड़ में लगा हुआ है, अमेरिका अपने हथियारों की, रूस अपने हथियारों की। पाकिस्तान चाहता है कि सारी दुनिया पर राज कर, तो भूखा मर रहा है। जिसके पास खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वो भी आतंकवाद मचा रखा है सारी दुनिया में। हमारी संस्कृति कहती जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सारा संसार प्राणी मात्र सुखी हो, उसकी कामना करते हैं। तो क्या हो गया? इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे आसमान के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र रावत जी हमारे बीच में आए हैं, विजय मल्होत्रा जी और भाई सोमवीर जी हमारे बीच में, और हमारे बहुत ही प्रबंधक आसमान के नंदलाल चोपड़ा स्वामी दयानंद जी को समर्पित किए हैं, वो भी आए हैं। हम स्वागत करते हैं। आइए एक गीत और हमने संसार से क्या लेकर के जाएगा? सिकंदर ने सारे संसार पर राज्य करने का पूरी दुनिया पर एक योजना बनाई, पूरी दुनिया के धन को अपने खजाने में भरने की योजना बनाई। हमारे मुकेश नेताजी हमारे बीच में पधारे, स्वागत करते हैं। और उसने जो था घोषणा कर दी अपने राज्य में कि सब अपना अपना धन जो है मेरे कोष में जमा कर दे, राजकोष में जमा कर। किसी के पास अगर 1 रुपया भी रखा किसी ने, तो वो दंड का अधिकारी होगा और उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। डर के मारे सबने अपने धन, जो जेवर, जो गहने थे, वो सब रुपया पैसा, जो इस चांदी सोना मोहर असरफी सब जमा कर दिया। फिर भी उसको सबर नहीं आया। उसने सोचा कभी किसी ने बचा करके रख लिया। एक बड़ा सुंदर सा घोड़ा जिसकी लाखों रुपए की कीमत, उस घोड़े को 2 सिपाहियों को साथ भेज दिया कि इसको 1 रुपए में बेच कर दिया। हमारे आसमान के अश्विनी वो भी हमारे बीच में बनाए और बहुत सारा उस घोड़े पर 1 रुपए की कीमत रखी, जिसकी कीमत थी लाखों रुपए, को बेच कर गया। इस नगर से उस नगर में, उस नगर से उस नगर में, गांव से दूसरे गांव में बेचने के लिए सिपाही जा रहे हैं और कह रहे हैं घोड़ा ले लो, कोई 1 रुपए की कीमत है। पर कौन खरीदे? किसी के पास पैसा नहीं है। लौट करके आ रहे थे, एक बच्चा रास्ते में खेल रहा था, घोड़े को देख करके बड़ा लालच आया, घोड़े को तो लूंगा। दौड़ करके गया उनके पास में, कहा घोड़ा बेच रहे हो 1 रुपए में? हाँ। कि रुक जाओ मैं अभी आता हूँ। वो गया, अपनी माँ से कहा, विधवा माँ थी, उसने उससे कहा कि घोड़ा लेकर के दे, 1 रुपए का, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कि नहीं बेटा मेरे पास नहीं, या तो घोड़ा लेकर के दो, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर दूँ। कि बाल हट, राज हट, स्त्री हट और घोड़ा, ये 4 हट इस प्रकार की होती हैं, ये मर जाते हैं। पर मैंने देखा एक बार में झबरेड़ा जा रहा था, गुरुकुल से बैठ करके घोड़े टांगे में, और घोड़े वाले ने उसको बहुत कोशिश किया चलाने का, वो चले वो आगे चलाए, वो पीछे हटे, नाली में कोई कन्या गिर गया, पीछे हटते हटते उसने इतनी मार पिलाई उसको, हम सब उतर करके खड़े हो गए। इतनी मार पिलाई, इतनी मार पिलाई, मार पिलाने के बाद में फिर कहा बैठो, चलने लगा। घोड़ा कहने लगा जाओ, नहीं 1 कदम भी आगे नहीं रखो। तो इतना 1 घंटा हो गया। फिर दूसरा टांगा आया गांव से, दूसरे में बैठ करके हम गए, पर घोड़े ने मजाले 1 कदम आगे रखा। तो ये हट जो होती है, बाल हट भी इस प्रकार की होती है। माँ से कहा आत्महत्या कर लूँ ना, या तो घोड़ा लेकर के दे। विधवा माँ की एक ही सहारा था, या
उठाया, फावड़ा उठाया और गई कब्रिस्तान में खोद करके लाई, वो रुपया ढूंढ करके निकाल करके लाई, घोड़े को खरीद लिया। सिपाही पहुंचे दरबार में, सिकंदर ने कहा बेच दिया कि हाँ, किसने खरीदा है बुला करके लाओ। माता जी को लेकर के आए सिपाही, तेरे पास जब हमने ये कहा था, घोषणा की थी कि कोई अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखेगा, सारा रात को उसमें जमा करेंगे, तूने 1 रुपया अपने पास क्यों रखा? उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैंने अपने पास नहीं रखा, मैं विधवा हूँ, मेरे पति का देहांत हो गया है कुछ दिनों पहले, और मेरा बच्चा जिद कर रहा था, मेरे याद आया जब कब्र में दफनाया जाता वहाँ 1 रुपया रखते हैं, हमारे यहाँ भी रखते हैं जब जलाते हैं, तो मैं उसे खोज करके कब्र लेकर गया। सिकंदर ने सारी कब्रें खुदवा दी, कब्रिस्तान खुदवा दी अपने रास्ते, और वहां से भी निकाल करके 1 रुपया अपने कोष में जमा कर। पर जब जाने लगा लुकमान को बुलाया, लुकमान बचा प्राण कि नहीं बचेगा, कि कितनी भी महंगी औषधि हो ना, कि नहीं महाराज आपके पास इतना धन नहीं है, आप उस औषधि को खरीद लेंगे। कहने के सारा खजाना ले लो, भी ये सारे खजाने में भी नहीं आएगी, बहुत थोड़ा है, कि सारा राज ले लो पर मेरे प्राण बचाओ कि नहीं बचेंगे। अब तो जाना ही पड़ेगा संस्कार, ये परमात्मा की व्यवस्था है। उसने कहा कोई काम करना, जब मेरा जनाजा जाए तो दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को शिक्षा मिले, पता चले कि सिकंदर ने सारे अपने राज्य का धन जो है अपने कोष में जमा किया, बड़ी प्रताड़ना की, लोगों को सताया, और आज खाली हाथ संसार से जा रहा है। तो आइए एक बड़ा सुंदर लिखा है दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, साथ चलोगे। दौलत के दीवानों, ये जो ऊंचे ऊंचे महल अटारी चौबारे, हो जाएंगे धूमिल भूमि पर सारे। ऊंचे ऊंचे महल अटारी चौबारे, सब खाद में मिला अपनी औकात, चलोगे चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन बड़ी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों, हीरे लाल रतन चांदी सोना, हीरे मोती लाल रतन चांदी सोना, भरा हुआ है घर का कोना कोना। सब छोड़ करके बक्सों में जवाहरात, चलोगे चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों, दया धर्म सुख कर्म से को दूर रहे, यज्ञ हवन तप दान से भी मजबूर रहे। दया धर्म सुख कर्म से को दूर रहे, यज्ञ हवन तप दान से भी मजबूर रहे। फिर कौन सी लेकर वहां सोगा, चलोगे चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, चले कर साथ चलोगे। दौलत के
दो गज कपड़ा तन की लाज बचाएगा, बाकी तो बेमोल यही रह जाएगा। वो चार के कंधों पर तुम्हें ताक चलोगे, चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो, जिस दिन भरी दुनिया से खाली हाथ चलोगे, चले कर साथ चलोगे। दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो। इसलिए सबको संसार से छोड़ करके जाना है, तो हमें मनुष्यता के मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें। मनुष्य बने, जो हमें किसी कार्य से कष्ट होता है स्व आत्मक समझ करके दूसरों को भी उस व्यवहार से कष्ट होता होगा तो दूसरों के प्रति भी हम न करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करते हुए इसी ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति श्रोत्रयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो अब है महर्षि देव दयानंद की, जगत गुरु विद्यानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, हमारा जय घोष विश्वमार्यम, ओंकार मंगल उद्गी। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते। परमात्मा सबको सुखी रखे, सबके परिवार सुखी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ